संसार में 5 प्रकार की सभ्यताएं खोजी गई। चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता और भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में 27 बुद्ध और पैदा हुए थे। कितने बुद्ध पैदा हुए? 27। और भगवान बुद्ध है जो शाक्य वंश में पैदा हुए, ये 28वें बुद्ध थे। विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत बुद्ध को कोटि कोटि वंदामि। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए कोरिया से पूज्य भंते जी सहित यहाँ पर उपस्थित सभी भिक्षु संघ को वंदामि। मंच पर उपस्थित सभी जन एवं दीर्घा में बैठे हुए सभी उपासक उपासिकाएं एवं प्यारे प्यारे बच्चों को, आपके समक्ष जो आवाज़ निकल रही है इस काया से, इस काया को भिक्षु संघदीप सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत की तरफ से सभी लोगों को ढेर सारी मंगल कामनाएं करता हूं। आज का जो आयोजन है, ये आयोजन जिसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आप सभी लोग उनसे भली भांति परिचित हैं, जिन्होंने क्षमता स्वतंत्रता के लिए, अपने हक अधिकार के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए मैं हृदय से ढेर सारी मंगल कामनाएं करता हूं। तथागत बुद्ध के जो उच्चतम विचार हैं और सम्राट अशोक के द्वारा जो चलाया गया शासन, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये उसी तरह पूरक हैं जैसे भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ एक दूसरे के पूरक हैं। उपासक किसे कहते हैं? भगवान बुद्ध के विचारों से जो ओतप्रोत होकर के उनके बताए हुए मार्ग पर जो चल करके अपना जीवन सुखमय और शांतिमय बनाता है और प्रगति करता है, उसको उपासक और उपासिका शब्द से संबोधित करते हैं। पुरुषों को उपासक कहते हैं और महिलाओं को उपासिका। भिक्षु किसे कहते हैं? जो भगवान बुद्ध के विचारों से ओतप्रोत होकर के उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अपना गृह त्याग कर देते हैं और ऐसे वस्त्र को धारण करके गांव गांव नगर नगर जा करके जन जन के दुख मुक्ति का मार्ग बताते हैं। ऐसे पुरुष को भिक्षु कहा जाता है और इस वस्त्र को धारण करके ऐसा जीवन जो व्यतीत करती हैं, उन महिलाओं को भिक्षुणी कहा जाता है। सभी एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे पूरक हैं? भिक्षुओं का जीवन उपासक और उपासिकाओं के भोजन दान पे चलता है। भिक्षु और भिक्षुणी 24 घंटे में एक बार भोजन लेते हैं, तो केवल भोजन ही नहीं देते हैं बल्कि 24 घंटे का जीवन दान देते हैं। और इन्हीं भिक्षु और भिक्षुणी के जो अथक प्रयास से जो ये धम्म आगे बढ़ता है, ये भिक्षु और भिक्षुणी अपने ध्यान साधना से
उन उपासक और उपासिकाओं के लिए मंगल मैत्री करते हैं। जब मंगल मैत्री करते हैं तो जो पुण्य अर्जित करते हैं मंगल मैत्री से सबको वितरित कर देते हैं। तो एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए भगवान बुद्ध ने संघ का निर्माण किया था। आज संघ को दूसरे रूप में लोग स्वीकार करते हैं, उनकी अज्ञानता है। इसलिए जो सच है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। विश्व गुरु ने जब अपने जीवन में गांव-गांव, नगर-नगर जा करके अपनी धम्म देशना दिया करते थे। जो स्वयं को ज्ञान को खोजता है, उसे किसी को वितरित करता है तो उसको देशना शब्द से संबोधित करते हैं। और दूसरे का ज्ञान यदि कोई किसी को परोसता है तो उसको उपदेश कहते हैं। तो विश्व गुरु धम्म देशना जब देते थे तो जिनको जैसे फुर्सत होती थी उस हिसाब से लोग अपने फुर्सत के क्षणों में विश्व गुरु का जो धम्म देशना होती उसे स्वीकार करने के लिए उनके समक्ष उपस्थित हो जाते थे। सबसे ज़्यादा समय विश्व गुरु ने श्रावस्ती में बिताया और श्रावस्ती में रात को भी धम्म देशना देते थे, दिन को भी धम्म देशना देते थे। एक छोटी सी घटना है, एक बूढ़ी माता जी रात को विश्व गुरु की धम्म देशना सुनने के लिए पहुंच जाती हैं। बड़े प्रेम से पूरी रात विश्व गुरु की धम्म देशना सुनते हैं। परंतु जब विश्व गुरु अपनी वाणी को, मधुर वाणी को व्यक्त कर रहे थे तो उस समय माता जी को बड़ा आनंद आ रहा था, इस तरह मेरा भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन अंत में माता जी जाती हैं, बूढ़ी माता जी थी ना, माता जी जाती हैं, भगवान को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, भगवान आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन सारी बातों को तो मैं तो भूल गई। हमको 60 में कोई चीज़ बता दीजिए, छोटे से शब्दों में, जिससे हम भी अपना कल्याण कर सकें। भगवान कहते हैं, बैठो बैठो माता जी बैठो। माता जी बड़े प्रेम से बैठती हैं। भगवान कहते हैं, शब्द पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित परियोदपनं एतन बुद्धान शासनं। भगवान कहते हैं, माता जी शब्द पापस्य अकरणं, किसी भी प्रकार का पाप कर्म हमें नहीं करना चाहिए। माता जी ने कहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मैं समझ गई भगवान, आगे बताए। शब्द पापस्य अकरण कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्म करके हमें पुण्य को अर्जित करना चाहिए। कुशल कर्म करके मुझे पुण्य अर्जित करना चाहिए। सच्चित परियोदपनं एतन बुद्धान शासनं, अपने चित्त को परिशुद्ध बनाए रखना चाहिए। कभी भी अपने चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या किसी भी प्रकार का कोई कुविचार नहीं रखना चाहिए। माता जी ने कहा, भगवान पहली बात मैं समझ गई। भगवान कहते हैं, एतन बुद्धा शासनं, यही सभी बुद्धों की क्या है, शासन माने शिक्षा। सदियों बीत जाता है तो भाषा बदल जाती है और भाषा के शब्द बदल जाते हैं और शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। किसी विद्वान ने कहा है इस चीज को। तो शासन माने क्या होता, आज शासन माने क्या हो रहा है, जिसकी सत्ता चल रही उसको शासन कहते हैं, उनका शासन चल रहा है। भगवान ने कहा, एतन बुद्धान शासनं, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। पाली भाषा में शासन माने क्या होता है, शिक्षा। यही सभी बुद्धों की शिक्षा। उन्होंने सभी बुद्धों की क्यों कही? संसार में 5 प्रकार की सभ्यताएं खोजी गई। चीन की सभ्यता,
मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता और भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में 27 बुद्ध और पैदा हुए थे। कितने बुद्ध पैदा हुए? 27। और भगवान बुद्ध है जो शाक्य वंश में पैदा हुए, ये 28वें बुद्ध थे। इस चीज को आप लोग जानिए अच्छी तरह। इसलिए भगवान ने कहा एतन बुद्धान शासनम, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। माता जी ने कहा भगवान बहुत बढ़िया आपने समझा दिया, मैं तो जो रात भर सुनी थी वो तो मेरे इस कान से आया और इस कान से निकल गया। आपने छोटे से शब्दों में मुझे समझा दिया, अब मैं भी अपना कल्याण कर सकती हूँ। भगवान बुद्ध ने जो शील दिया है, जो 5 शील दिया है, इस पर अभी सभी लोगों ने चर्चा की है, उस पर मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इन शीलों के अनुसार 1962 में जब चाइना से हमारे देश का युद्ध हुआ था, तो दोनों देश के प्रधानमंत्रियों की दस्तखत हुई है। किस पर समझौता हुआ है? पंचशील का समझौता हुआ है। बहुत सारे विद्वान बैठे हुए हैं, सभी लोग जानते हैं। पंचशील पे समझौता हुआ है। किस पर समझौता हुआ? पंचशील पे समझौता हुआ। अभी दोबारा कर दे इसको। अच्छा, 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, तो उसमें दोनों देश के प्रधानमंत्री का सिग्नेचर हुआ है उस समझौते पे, और वह समझौता पंचशील के अनुसार हुआ है। हमारे पूज्य आदरणीय अवधेश जी जो गीतकार हैं, इन्होंने कहा इसको दोबारा रिपीट कर दी, मैंने इसलिए रिपीट कर दिया। समय को ध्यान में रखते हुए मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये विश्व की सबसे उच्च कोटि की सभ्यता है, जिसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई। आज हम सभी लोग, हमारा जो क्लब है सम्राट अशोक क्लब, ये आज जो इतनी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, उसमें किसका योगदान है? सबसे बड़ा योगदान है जिन्होंने इस क्लब की रचना की। इन लोगों को मैं ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं, और उनसे पहले भी उन लोगों को ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं जो अंग्रेज हमारे देश में विदेश से चल करके आए, और आकर के उन्होंने क्या किया? जो सम्राट अशोक ने पत्थरों पर लिखवाया था, उस धम्म लिपि को पढ़ने का काम किया। उस धम्म लिपि को पढ़ने का काम किया। सम्राट अशोक महान इतने प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने जिस क्षेत्र की जो भाषा थी, उस क्षेत्र की उस भाषा की लिपियों में उन्होंने लिपिबद्ध कराया। 4 प्रकार की लिपियों में लिपिबद्ध कराया था उन्होंने: अरमाइक, खरोष्टी, यूनानी और भारत की धम्म लिपि, जिसे ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है या मौर्यन लिपि भी कहा जाता है। इन शब्दों से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि मौर्य काल में भी लिपि चल रही थी और उसका निजात भी मौर्य काल में ही हुआ था। यदि खरोष्टी में जो 14 शिलालेख मिले हुए हैं, वो 14 शिलालेख हर लिपियों में लिपिबद्ध कराया गया था। इसलिए खरोष्टी को पढ़ करके, अरमाइक को पढ़ करके जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले सांची का स्तूप, जिस मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से भी हमारे कुछ साथी आए हुए हैं, एक लोको पायलट हैं अजय प्रताप सिंह कुशवाहा जी, ये आए हुए हैं वहाँ से। अभी मैं गया था, मैं तो 3 प्रांत से घूम करके आ रहा हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। मैं 31 तारीख को आया इस कार्यक्रम के लिए। तो ये सभी लोग जो है वहाँ से चल करके आए हुए हैं। तो जो मध्य प्रदेश में जो लिपि वहाँ से मिली, जो सम्राट अशोक ने लिखवाया था, उसको जेम्स प्रिंसेप ने जो पढ़ा, सबसे पहले दानंग शब्द पढ़ा। क्या शब्द पढ़ा?
दानंग शब्द पढ़ा, और जिस पत्थर पे दानंग शब्द लिखा गया था उस पत्थर को यहाँ से अंग्रेज सरकार ले गई अपने यहाँ, और वहाँ पर आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है। और उस समय उन्होंने उसका एक टिकट जारी किया था। बड़े गर्व की बात है, दोनों बड़े गर्व की बात है। और दूसरा उन्होंने क्या पढ़ा था, दूसरा उन्होंने पढ़ा था जो मिर्ज़ापुर में, अहरौरा में, जहाँ पर आज आप लोग देख सकते हैं जाकर के, जहाँ भंडारी माई का वहाँ बना हुआ है, बहुत सारा मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर उन्होंने उस पत्थर को पढ़ा था। उस पत्थर पर लिखा था इयंग धम्मंग लिपि, पाली भाषा में लिखा हुआ था। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसको भी पढ़ा, और उस पत्थर को आज भी वहाँ की म्यूजियम में आप देख सकते हैं। तो अंग्रेज जो आए उनको मैं ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूँ, इसलिए कि अगर वो न आए होते और सम्राट अशोक के द्वारा लिखे गए शिलालेख, गुहा लेख और स्तंभ लेख को न पढ़े होते तो आज हम लोग पता नहीं कहाँ भटक रहे होते। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आप सबके लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं करते हैं। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, दीर्घायु हो। बोलिए साधु साधु साधु। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।